हेलो बच्चों, नमस्कार। आर्य मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 लेकर के आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है और जहाँ पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0,0। अब जैसे कि जानते हैं एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0। इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा, चूंकि इस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर वाई बराबर 0। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासिंग थ्रू पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है जो किसी पॉइंट -4,3 से क्रॉस करता है और उसका स्लोप है 1/2। गिवन ए पॉइंट ऑन लाइन इज -4,3 एंड स्लोप m इक्वल टू 1/2। मतलब एक लाइन दिया हुआ जो पॉइंट -4,3 से पास करता है उसका लाइन स्लोप है m का वैल्यू 1/2। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म पर जाएगा। और पॉइंट स्लोप फॉर्म का डिफिनीशन क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। यानी किसी पॉइंट x1 y1 से जो कोई लाइन क्रॉस करता है और उसका स्लोप यदि m दिया हुआ रहता है तो उसके इक्वेशन का फार्मूला होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहाँ पर y के जगह पर y1 के जगह पर 3 है और x1 के जगह पर -4 है और स्लोप m के जगह पर 1/2 है। इसीलिए इस फार्मूला के मुताबिक इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा y - y1 यानी y - 3 इक्वल टू m है हाफ इंटू x -x1। तो x1 है -4 इसीलिए x -4 इक्वल टू ऐसे माइनस प्लस तो हाफ इंटू x + 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू वाई -3 इक्वल टू x + 4। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर 2y - 6 हो जाएगा और एक साइड करने पर 2y - 6 को राइट साइड ले जाएंगे तो x - 2y प्लस ये -6 है राइट साइड जाएगा तो +6 होगा। राइट साइड 4 पहले से है तो 6 और +4 10 यानी x - 2y + 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन विथ स्लोप m। उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो ऑरिजिन से क्रॉस करता है, स्लोप है m। ये भी आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म पर है। पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है इसीलिए y - y1 यहाँ तो x और y1 दोनों 0 ही है तो y - 0 इक्वल टू m इंटू x - 0 यानी y बराबर mx। तो ये ऑरिजिन से पास करने वाली किसी भी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर mx। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। अब जैसे हमने बार बार स्लोप का चर्चा किया, स्लोप होता है क्या? जैसे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई लाइन जो एंगल बनाता है इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा इस थीटा का टेंजेंट यानी m बराबर tan थीटा। यही स्लोप है। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट होता है। तो स्लोप कहे या ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज होता है। ये इक्वेशन है पासिंग थ्रू 2,2√3 यानी कोई पॉइंट है, मान लो यही पॉइंट है 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री यानी x एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है 75 डिग्री यानी थीटा की जगह पर 75 डिग्री। तो m हो जाएगा, नेचुरली m होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह 75 इसीलिए m बराबर tan 75 और tan 75 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपका tan x + y। एक फार्मूला होता है हमारा tan x + y बराबर
tan x प्लस tan y बट्टा 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के हिसाब से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो x के जगह पर 45 डिग्री और y के जगह पर 30 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब जैसे कि जानते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब इसका भी जोड़ होगा तो √3 प्लस 1/√3 और नीचे में √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो √3 कैंसिल, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, यानी तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये आपका m निकल गया, ये m का वैल्यू हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, यही ये भी हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर पासिंग पॉइंट है ये, और स्लोप m निकल गया, m का वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसी फार्मूला पर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस y1 के जगह पर आपका 2√3 और m आपका निकला है ये √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, और x माइनस x1 के जगह पर है 2। अब इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 माइनस 1 से इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी y इंटू √3 माइनस 1 और माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1, इधर हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू √3 प्लस 1 और माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1। अब x और y वाले को एक साइड करेंगे और बिना x वाले को एक साइड करेंगे। अब जैसे √3 प्लस 1 x है, ये √3 माइनस 1 y इंटू √3 माइनस 1, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस है तो माइनस y इंटू √3 माइनस 1, और ये माइनस है इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 2 √3 प्लस 1, आइए यहाँ पहले से माइनस √3 इंटू √3 माइनस 1। अब इसको यदि ब्रेक करते हैं तो 2√3 या प्लस 2 और ये माइनस 2√3 इंटू √3 और माइनस माइनस प्लस यानी 2√3। अब यहाँ से 2√3 और 2√3 4√3 हो जाएगा, यहाँ से √3 इंटू √3 3, 2 3 जा 6, 2 माइनस 6 इंटू माइनस 4, यानी 4√3 माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 इंटू √3 माइनस 1, यानी √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इक्वल टू 4√3 प्लस 1। यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप m। अब ये लाइन है जो ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता है और इसका स्लोप है -2, यानी इसका पासिंग पॉइंट हो गया। जैसे एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, तो ये 0 से 3 यूनिट लेफ्ट में इंटरसेक्ट करता है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का 0 से लेफ्ट होता है माइनस में, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, और चूंकि एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0, यानी पासिंग पॉइंट हो गया -3 0, और स्लोप m बराबर दिया हुआ है -2। अब वही पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका निकल जाएगा, तो y माइनस y1, तो y1 के जगह पर 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो m के जगह पर -2 और x1 के जगह पर है -3, तो फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी y इक्वल टू -2x माइनस 6। अब इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा दोनों प्लस में y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहीं पर आपको लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ रहेगा और कहीं पर आपको डायरेक्टिव पॉइंट और स्लोप के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो लैंग्वेज के रूप में दिया रहेगा तो उसको हम ग्राफ करके देखेंगे जो क्या क्या कह रहा है। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और वह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 30 डिग्री बनाता है, यानी थीटा के जगह पर ये हो गया आपका 30 डिग्री। इसीलिए इस लाइन का टेंजेंट हो जाएगा, सॉरी इस लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट m इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यानी m हो गया आपका 1/√3। अब ये ओरिजिन से ऊपर
2 यूनिट के डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को, तो y इंटरसेप्ट हो गया 2, y इंटरसेप्ट 2 यानी c इक्वल टू 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया आपका किस फॉर्मेट में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहते हैं। ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर mx प्लस c, तो c होता है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट और m होता है उस लाइन का स्लोप होता है। तो यहाँ पर m आया है 1/√3 और c की जगह पर 2 है, तो y बराबर mx प्लस c यानी y इक्वल टू m के जगह पर 1/√3 इंटू एक्स और c के जगह पर 2। अब दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगी, यानी √3y इक्वल टू एक्स प्लस 2 √3। अब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा, इसी को इस साइड ले जाएंगे तो इसको राइट साइड को भी लेफ्ट साइड ले सकते हैं, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड ले सकते हैं। तो ये इसी को लेफ्ट साइड ले राइट साइड ले आएंगे तो x माइनस √3y प्लस 2 √3 इक्वल टू 0, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन